हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो देखा आपने 19,411 की क्लोजिंग आ गई आज। 423 पे हाई बनाई है। और आज पिछले दो कैंडलों के बाद में, मतलब पिछले 2 दिन के बाद, 2 ट्रेडिंग डेज के बाद में आज एक ग्रीन कैंडल बनी है, एक बॉडी वाली कैंडल बनी है। मैं इसी कैंडल की बात सुबह वाले वीडियो में कर रहा था। अब जाके वो प्लीज़ वीडियो एक बार चेक करिएगा। अब आज होपफुली मुझे लग रहा है कि एफआईआई के बाय फिगर्स आने चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो कल जो भी डिप मिले आप उसमें बिंदास लॉन्ग होइएगा। वैसे तो ये वीडियो बनाने का कोई खास ऐसा रीज़न नहीं था, बिकॉज मैं जो भी मेरा व्यू था वो मैं सुबह दे ही चुका हूँ। मार्केट तो वैसे तो बुलिश ही है, और मैं टारगेट भी आपको जो इमीडिएट टारगेट होगा 20,355 का होगा। वो कैलकुलेटिव टारगेट है। अब ऐसा नहीं है कि 355 मतलब 355 ही होगा, वो 400 भी जा सकता है, 450 भी जा सकता है, और मे बी 320 के आसपास भी जा सकता है। तो आप वो दिन याद करिए जब ये 3 लाल कैंडल बनी थी, और मैंने तभी आपको कॉन्फिडेंटली कहा था कि ये चौथी कैंडल नहीं बनाएगा लाल में, चौथी कैंडल आपको ग्रीन में बनेगी। और हो सकता है कि ये 3 कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल बनावे, क्योंकि ये जो है ये ब्लैक 3 ब्लैक क्रोस का पैटर्न बनाया था, तो उसके सामने 3 वाइट सोल्जर्स का पैटर्न बन सकता था। इसने 2 कैंडल तो ग्रीन बनाई, लेकिन जो तीसरी कैंडल है वो नहीं बनाई, तो वो हमारा जो है 3 वाइट सोल्जर्स वाला पैटर्न वहां पे नलीफाई हो गया। लेकिन फिर 31 अक्टूबर जब ये वाली फॉल आई थी और उसके बाद में ये फॉल आई थी, तब मैंने आपको आंख बंद करके बाय करने को कहा था कि ये लेवल अगर तोड़ता भी है, 18,980 के नीचे क्लोज भी आता है, 950 जो भी क्लोज आवे आप बिंदास बाय करके जाइएगा। मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। ठीक है। और कितने दिन लगे उसको? 18,837 से 19,423। वैसे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 500 पॉइंट की रैली हुई है, लेकिन अब ये 500 पॉइंट का जो बेस बना है ये आपको 1,500 पॉइंट की रैली ऊपर की तरफ देगा। एक साथ नहीं आएगी, रुक रुक के आएगी, रुक रुक के, यानी चढ़ेगा मार्केट कुछ दिन, कुछ टाइम कंसोलिडेट करेगा। हो सकता है कि फर्स्ट हाफ कंसोलिडेट करे, सेकंड हाफ में फिर थोड़ा चढ़े। तो इस तरीके से आने वाले मे बी हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के अंदर जो है पॉसिबली आप न्यू हाई देख सकते हो। ठीक है। अब मार्केट के लिए ऐसे कौन से लेवल है जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगे, तो हम इन्वेस्टिंग पे चलते हैं। अब देखिए, मार्केट ने जो है सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज किया है, लेकिन एक एक एवरेज पेंडिंग है जो है 50 मूविंग एवरेज। वो 19,449 पे बना हुआ है। तो कल किसी भी तरह 19,449 के ऊपर, अभी हो सकता है कि कल, जो कि 50 डे की मूविंग एवरेज है, तो कल भी ये यही लेवल पे रहेगा। कल अगर इसके ऊपर हम बंद कर कर देते हैं तो हमें परसों भी इसके ऊपर ही बंद चाहिए, और नीचे में जो सपोर्ट का काम करेगा वो करेगा 19,300, 200 एंड 150। ये 300 से लेके 150 का जो 150 पॉइंट का रेंज होगा वो एक स्ट्रॉन्ग बाय बाय जोन होगा। 19,050 का आप यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस सपोर्ट मान के चलिए, क्योंकि अगर 19,050 का लेवल अगर ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस, तब उसके बाद जो है वो 18,800 भी ब्रेक कर सकता है, पर ऐसी नौबत नहीं आएगी। ये सिर्फ देखिए क्या है, लेवल आपको जानना जरूरी है। ठीक है, ऐसा होगा नहीं, पर फिर भी जो है लेवल्स आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो मैं आपको यहाँ पे लेवल्स तो मैंने आपको बता दिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे अब ये 100 डे मूविंग एवरेज, देन 10-20 डे मूविंग एवरेज, ये तीनों मूविंग एवरेज जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और 200 डे तो मतलब काफी दूर है, तो उसके बारे में तो बात ही नहीं करनी। 19,050 के नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिली, आप लॉन्ग से निकल जाइएगा।
ऊपर में ये कहाँ तक जा सकता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। एमएसीडी वाइज अगर देखें तो यहाँ पे क्रॉस ओवर आया है, और वो भी क्लोजिंग बेसिस आया है। और अगर आप उसकी आरएसआई देखें तो उसने आज 50 के ऊपर बंद की है। ठीक है, तो मार्केट में स्ट्रेंथ है, ये ये इंडिकेटर से पता चल रहा है। हमें आज कैसे भी करके एफआईआईस के बाय फिगर्स चाहिए। ठीक है, आज या कल में जो है वो लोग बाइंग में आने ही चाहिए, क्योंकि वो लोग भी जो है अब इंडियन फेस्टिवल को एज अ पॉजिटिव सेंटिमेंट लेंगे। और आपने गौर किया होगा वर्ल्ड की सारी मार्केट्स पॉजिटिव है, तो अचानक ऐसा क्या क्या हो गया कि लोगों का ध्यान वॉर पर से निकल गया। ये मैंने पहले भी कहा था, ये सिर्फ और सिर्फ जो है, अगर वॉर वाकई में इतना मतलब इतना घातक होता तो क्रूड जो है वो कब का 110 बैरल के ऊपर चला गया होता। क्रूड ने जो है अभी तक 100 बैरल भी क्रॉस नहीं किया, और हम जो है वॉर को लेके इतना पैनिक हो रहे थे। मार्केट ने कितने का फॉल दिया? 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट का फॉल दिया है मार्केट ने। जबकि अगर ऐसी कोई वॉर सिचुएशन होती है तो एक दिन में मार्केट 1000 पॉइंट गिरेगा। निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं। सेंसेक्स तो गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन निफ्टी भी आपको 1000 पॉइंट का फॉल आपको दिखा सकता है, अगर ये वाकई में वॉर इतना सीरियस होता तो। मैं तभी से आपको आपको मैं कह रहा था, ये वॉर के आड़ में जो है सिर्फ मार्केट को प्रेशराइज किया जा रहा है, और आप सभी को जो है शॉर्ट में लाया जा रहा है। अब आप हर उछाल पे जो है आप शॉर्ट करेंगे, आप खुद देखिएगा, क्योंकि मंदी का कहते हैं ना, अभी मंदी को लेके आपका ईगो हर्ट हो गया। कि यहाँ पे आपने जो लोग भी शॉर्ट में थे, और मार्केट ने ऐसी अनएक्सपेक्टेड मूव दे दी कि अब यहाँ पे आप आपके ट्रेडिंग को बचाने के लिए नहीं, आपके कैपिटल को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने ईगो को बचाने के लिए शॉर्ट पे शॉर्ट करोगे। पर ऐसा मत करिएगा। मार्केट यही यही लत आपको मतलब कहते हैं ना, यही मेंटेलिटी क्रिएट करना चाहता था। ये मैं आपको पहले वाले वीडियोस में भी कई बार मैं आपको बता बता चुका हूँ कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ बाइंग सेलिंग पे नहीं चलता, वो सेंटिमेंट पे भी चलता है। ये सारा सेंटिमेंट हुआ, न्यूज हुआ, आपका बाय पोजीशन सेल पोजीशन, ये सब को प्लस माइनस करके जो है आपका मार्केट जो है वो मूवमेंट देता है। कल मैंने जो वीडियो बनाया था निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स के बारे में, आज आपने देखा होगा कई सारे स्टॉक्स, बजर पेंट के बारे में मैंने कल जिक्र किया था, आइए देखते हैं। बजर पेंट ने आज एक अच्छी खासी उछाल दी है। ठीक है, और 3% के आसपास उसने क्लोजिंग दी हुई है। और ना, और सिर्फ बजर पेंट नहीं, आप कोई भी मिड कैप स्टॉक उठा के देख लो, या तो उसने ऑलरेडी रैली करना शुरू कर दिया है, या तो वो कल से रैली करना शुरू करेगा। लार्ज कैप में कल के लिए अगर मैं कहूँ तो मैंने पहले भी आपको जो है, मैंने मेरे ग्रुप में आईसीआईसीआई बैंक लेने के लिए जिक्र किया हुआ है। उन लोगों को मैंने ये कॉल ऑलरेडी दिया हुआ है 910 पे। इससे पहले भी हमने जो है 950 पे बाय पोजीशन बनाई हुई है। आईसीआईसीआई बैंक आपको कुछ ही दिनों में 1100 क्रॉस करता हुआ दिखेगा। सॉरी, सॉरी सॉरी, 1100 बहुत दूर हो गया। 1000 और 1050 ये लेवल आपको आता हुआ दिखेगा। और ये 1000 का लेवल तो आईसीआईसीआई बहुत ही जल्द क्रॉस करेगा। तो कल के लिए अगर मैं एक स्टॉक रेकमेंड करूं तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सारे तो है ही मेरे फेवरेट। लेकिन कल हो सकता है, मुझे ऐसे लग रहा है कि पॉसिबल है कि कल फर्स्ट हाफ जो है वो मार्केट थोड़ा सा फ्लैट रहे, थोड़ा सा स्लगिश रहे। हो सकता है कि निफ्टी जो है 350 का जो सपोर्ट लेवल है उसको एक बार टेस्ट करे, और फिर जो है सेकंड हाफ से मार्केट एक बढ़िया रैली करेगा। तो कल आपको जो भी डिप मिलती है आप उसमें लॉन्ग होइएगा। अब डिप कहाँ तक मिल सकती है वो तो अभी, अब अगर वो गैप, मुझे लगता नहीं है कि वो ये गैप फिल करेगा। लेकिन फिर भी अगर आप एक लेवल ही चाहते हो तो हम जो है एक छोटा सा लेवल निकाल सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको अभी एक छोटा सा लेवल निकाल के दे देता हूँ।
फिलहाल तो मुझे 19,350 आता दिख रहा है। एक बार वो 19,350 आ सकता है, आई मीन कंपलसरी नहीं है, लेकिन आ आ सकता है। फिर वहां से जो है एक रैली करेगा, और अगर उसने गैप अप ही ओपन किया और 470 के ऊपर अगर वो ओपन करता है, या सुबह में ही जो है जो गैप अप करेगा, तो उसके अगर ये 460, एक सेकंड, 450 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है, तो वो नीचे नहीं आएगा, वो सीधा फिर जो है कल 650 का टेस्ट करने की कोशिश करेगा। कल हम एक और बढ़िया रैली देख सकते हैं। लेवल्स जो मैंने आपको बताया, 19,300, 200 एंड 150, दीज आर द लेवल्स। अब इसमें से वो कोई भी लेवल टेस्ट कर सकता है। फिलहाल जो है हमने 411 पे बंद किया है, तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा हम 380, 350 का लेवल एक बार टेस्ट कर सकते हैं। अब वो जरूरी नहीं है कि वो लेवल आवे, अगर गैप अप ओपन होता है तो आई कैन डू एनीथिंग, बिकॉज मैंने तो आपको कब का कहा ही था कि रेड मार्केट में आप बाय करिए, मार्केट कोलैप्स नहीं होगा। देयर वर मेनी पीपल हु मैसेज्ड मी पर्सनली ऑन माय मोबाइल सेइंग दैट ऑन व्हाट बेसिस आई एम बुलिश एंड ऑल। सो आंसर मार्केट ने आपको दे दिया है, मैं कौन से बेस पे बुलिश था। ठीक है, तो मुझे सफाई देने की अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट हैज़ गिवन द सफाई ऑन माय बिहाफ। तो अभी भी अगर आपको कोई डाउट होता है, तो फिर तो आपको मेरा वीडियो भी नहीं देखना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि मैंने जो भी व्यू दिया वो सही था और आगे भी आपको इस तरीके के सही व्यू मिल सकते हैं, तो यू कैन ज्वाइन माई सर्विसेज ऑफ 599। ठीक है, आज हम देखते हैं कि मैंने मेरे ग्रुप में क्या रेकमेंड किया है। मैंने फ्राइडे के दिन थर्मेक्स 2910 पे बाय करने कहा था, और वो आज, और मैंने कहा था कि 2860 पे अगर जाता है तो थोड़ा और ऐड करिएगा, टारगेट होगा उसका 3100 और 3300। आज क्योंकि ओपन ही उसने गैप अप किया, और 3010 पे मैंने उसको जो है बुक करने के लिए कहा था। ठीक है, फिर भी जो है आपको ओवरनाइट, यानी कि फ्राइडे को लिया और मंडे को सुबह में खुलते ही 9:17 पे 100 रुपीज का आपको बेनिफिट दे रहा है ये स्टॉक। ठीक है, उसके बाद में मैंने बाय कॉल दिया था 19,400 कॉल का 145 पे, उसके बाद में वो 145 से 90 तक गया हुआ था निफ्टी, और मैंने लिखा हुआ था निफ्टी इज बुलिश एंड ओनली क्लोजिंग बिलो 880 विल मेक इट बेरिश, सो बाय नवंबर 19,400 कॉल एट 145, टारगेट 200, 250। आज 203 पे उसको बुक करवा लिया। 10:27 पे मैंने टाटा स्टील का कॉल, सॉरी, टाटा स्टील का स्टॉक बाय करने कहा है 118.2 पे। ठीक है, बंद होते होते उसने 119.50 तक गया हुआ था। आइए नजर कर ही लेते हैं टाटा स्टील को। 119.40 की क्लोजिंग आ रही है टाटा स्टील की। ठीक है, उसके बाद में मैंने दीपक नाइट्रेट 10:34 पे, दीपक नाइट्रेट जो मैंने 1940 और 42 पे बाय करने कहा था, और ये मैंने जो है मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही ये कॉल दिया हुआ है, और मैंने टारगेट लिखा नहीं था, मैंने लिखा था टारगेट ओपन। तो 1940 वाला दीपक नाइट्रेट आज 2080 पे आया है। ठीक है, मैंने पहले भी जो है इसमें बाय कॉल दिया हुआ था, और क्योंकि स्टॉक थोड़ा था नीचे गिरा था, तो हमने 1940 42 पे उसको एवरेज के लिए, और जिनको फ्रेश बाय करना है वो ये लेवल पे कर कर सकता है, वो हमने रेकमेंड किया था। 2080 पे उसको बुक किया है। 2080 पे बुक करने के बाद में भी ये स्टॉक 60 रुपए तक ऊपर चला गया। दीपक नाइट्रेट, ये देखिए 2080 पे तो हमने बुक किया, उसके बाद में ये 3144 तक चला गया। ठीक है,
उसके बाद में मैंने 10:40 के आसपास मैंने लिखा था कि आई हैड गिवन अ बाय ऑन एस्ट्रल पॉली ऑन 30th अक्टूबर एट 1810। 1810 पे मैंने बाय कॉल दिया था, उससे पहले भी मैंने इसको बाय कॉल दिया हुआ है। फिर मैंने लिखा था कि जो लोग भी 1810 पे बाय करना भूल गए, आई मीन रह गया, उनसे मिस हो गया, तो वो लोग जो है 1855 पे जो आज चल रहा था वहां पे बाय कर सकते हैं। ये स्टॉक बहुत ऊपर निकलेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, पर यहाँ पर भी मैं बाय कॉल रेकमेंड कर रहा हूँ। जिन्होंने 1810 पे बाय किया है वो लोग भी अगर चाहे तो यहाँ पे पोजीशन को बढ़ा सकते हैं 1855 पे। कल मुझे नहीं लगता है कि आपको ये 1855 का लेवल देखने मिलेगा, कल ये स्टॉक जो है अच्छा खासा गैप अप ओपन होगा। उसके बाद में 2:10 पे मैंने पीरामल एंटरप्राइज 999 पे बाय करने कहा है, और इसका क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आप 980 का लगा सकते हैं। टारगेट होगा उसका 1040, ये 1010 तक तो आज ही आ गया है। ठीक है, 1008.90 की इसने आज ही हाई बना दी, और 999 की इसकी बाइंग थी। उसके बाद में सीमेंस बाय करने कहा था, और सीमेंस का कॉल भी मैंने बाय करने बोला हुआ है। एनसीसी बाय करने कहा है। और फिर मैंने वही लिखा है जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कीप बुकिंग इफ यू ऑल होल्डिंग इंडेक्स ऑप्शन। कल फर्स्ट हाफ थोड़ा साइडवेज या फ्लैट हो सकता है, फिर सेकंड हाफ से फिर से तेजी पकड़ेगा मार्केट। बी स्टॉक स्पेसिफिक एंड इफ ऑप्शन टेकन देन बाय स्टॉक ऑप्शंस। ठीक है, कल मुझे लगता है कि कल स्टॉक वाइज अच्छी मूवमेंट रहेगी कंपेयर टू इंडेक्स। इंडेक्स हो सकता है कि या तो फ्लैट खुले, या तो अगर गैप अप खुलेगा तो मे बी साइडवेज हो जाएगा। तो इंडेक्स में बने रहने से बेटर है आप स्टॉक्स में बने रहिए। और ऑप्शन भी अगर आप लेते हो तो वैसे तो ऑप्शन को अवॉइड करिए, फिर भी अगर आपको लेना है तो स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन लीजिएगा। वैसे तो मैं कहूँ कि आप डिलीवरी में काम करो, ज़्यादा बेटर है, उसमें आपका पैसा ऑप्शन से ज़्यादा बनेगा। ठीक है। और फिर मैंने आखिरी मैसेज लिखा है 3:27 पे कि जिन मैंने सिंजन इंटरनेशनल ये मैंने 682 पे बाय करने कहा था। ठीक है, फिलहाल ये जो है 714 हुआ है, और मैंने कहा है कि इसको आप होल्ड ही रखिएगा, इसमें कुछ छेड़खानी मत करिएगा। तो बस यही था आज का हमारा लेखा जोखा। तो इस तरीके के ट्रेड्स आपको भी मिल सकते हैं, आप भी इसका बेनिफिट ले ले सकते हैं। करना आपको ये है कि 9082503553 पे आपको व्हाट्सएप करना है, और 599 ट्रेडिंग टिप्स के लिए आपको एनरोल होना है। आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो 10 से 12% के ऊपर ही होगा, और डिलीवरी में आपको नो लॉस की गारंटी है, आपको लॉस नहीं होगा। क्योंकि हम बहुत कम, अगर मैं आपको 20 कॉल दे रहा हूं तो हार्डली एक कॉल में हम जो है स्टॉप लॉस आपको देते हैं, वरना हम आपको स्टॉप लॉस देते ही नहीं है। अगर कोई एफ एंड ओ स्टॉक हुआ, यानी कि अगर कोई ऑप्शन हुआ, तो उसमें जो है 50-50 चांस होता है बिकॉज ऑफ प्रीमियम मेल्टिंग एंड ऑल। अदरवाइज डिलीवरी में भले थोड़ा टाइम लगे, पर आपका स्टॉक आपको टारगेट अचीव करके देगा ही देगा। ठीक है, तो स्टॉक में आपको विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी टेंशन, इजीली आपको ओवरऑल 10 to 12% का प्रॉफिट कमाने मिलता है। तो आपको मुझे व्हाट्सएप करके ये इस प्रोग्राम में, ये प्लान में आपको एनरोल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एक अच्छा और और मतलब सेफ, विदाउट एनी प्रॉब्लम, आई मीन विदाउट एनी रिस्क, एक अच्छा ट्रेड लेना है, तो मुझे लगता है कि आपको डिलीवरी में काम करना चाहिए। और मेरे जो भी स्टॉक रेकमेंडेड है, आप पहले के भी आप देख लो, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। और आने वाले दिनों में भी जो भी मेरे अटके हुए स्टॉक्स है वो भी आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके देंगे, जैसे कि HDFC हुआ, रिलायंस हुआ। ये अटके हुए नहीं है, ये ठीक है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टॉक्स है, इसमें दुनिया भर के लोग घिरे पड़े होते हैं, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है इसको उछलने के लिए, पर जब ये उछलेगा तब ये किसी के हाथ में नहीं आएगा। ठीक है।
बाकी अगर हम दूसरी सब चीज़ों पे ध्यान दें तो डॉलर इंडेक्स फिलहाल 105 के नीचे ट्रेड हो रहा है, ये बहुत अच्छी साइन है। हमारा जो INR है वो 83.17 पे फिलहाल चल रहा है। और डाउ फ्यूचर्स भी फिलहाल पॉजिटिव है। डाउ में एक तेजी बरकरार रहनी चाहिए। और अगर डाउ में थोड़ी बहुत भी अगर गिरावट आती है तो डाउ में भी एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। वैसे तो इसने यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया है तो मुझे लगता नहीं है कि कोई गिरावट आएगी। ये हो सकता है कि थोड़ा नीचे खुले लेकिन फिर क्लोजिंग ऊपर ही करेगा। और डाउ अगर किसी कारण से डाउ स्पॉट 34,420 के ऊपर अगर क्लोज दे देता है, ठीक है, तो डाउ में बहुत बड़ी रैली के लिए आप लोग तैयार रहिए। और उसके पीछे हमारी निफ्टी भी रैली करेगी। क्रूड एक बहुत ही कंफर्टेबल लेवल पे आया हुआ है। आपको वो दिन याद होगा जब मैंने कमोडिटी के लिए एक वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि क्रूड आप जो है शॉर्ट करिएगा। और ये वाली कैंडल की जो हाई है 75.28, इसका आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। क्रूड ने अभी तक वो 75.28 को, उसके बाद कभी भी उसने वो लेवल तक गया नहीं है, तो हमारा स्टॉप लॉस मतलब हिट नहीं हुआ। ट्रेड वाज सेफ। और मैंने 70 50 70 80 का टारगेट दिया था। वो टारगेट से भी जो है 300 पॉइंट क्रूड नीचे आ गया, 400 पॉइंट क्रूड नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। अब अगर थोड़ा बहुत अब अगर क्रूड बढ़ता भी है तो भी मुझे नहीं लगता कि 7,000 के ऊपर अभी फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे वो 7,000 7,200 के ऊपर निकलेगा। ठीक है। चलिए बस इतना ही है, बाकी तो कल देख ही लेंगे क्या होता है मार्केट का हाल। मार्केट बिल्कुल भी मंदी में नहीं है, तेजी में ही है। अगर कोई डिप मिलती है तो आप बिंदास लॉन्ग होइएगा। ठीक है, व्यू मेरा यही है। बाकी मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और व्हाट्सएप करिए एंड गेट एनरोल फॉर 599 ट्रेडिंग टिप्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ट्रेड वेल एंड ट्रेड वेल एंड गॉड ब्लेस एंड हैव अ गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।